वेलकम टू माय चैनल सीक्वेंस स्टडी। आज हम करेंगे होमवर्क असाइनमेंट 17। ये टेंसेस के ऊपर बेस्ड है। सो लेट्स स्टार्ट। स्मिथ इज इन कार, शी इज़ ऑन हर वे टू वर्क। सो वो जा रही है, तो इसका मतलब क्या, देखो स्मिथ इज़ इन हर कार, स्मिथ अपनी कार में है, स्मिता, और शी इज़ ऑन हर वे टू वर्क, और वो काम पर जा रही है, तो शी इज़ ड्राइविंग टू वर्क। तो ये देखो सब कुछ क्या है, सिंपल प्रेजेंट में चल रहा है। अब वो ड्राइविंग करके जा रही है कहाँ पर, काम पर, तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस। वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी, तो हम क्या कहते हैं, आई डोंट ड्रिंक कॉफ़ी। डैश अंटिल आई फाइंड अ फ्लैट, आई एम लिविंग विद अ फ्रेंड। मैं अपने, ऐसे तो बोलेंगे हम अपने, मैं अपने दोस्त के साथ रह रहा हूँ अंटिल, जब तक मुझे फ्लैट नहीं मिल जाता। आपको कोई डाउट हो किसी आंसर में, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। I was walking home from work when I met my childhood friend Suzanne. तो देखो ये सब क्या है, was walking, past में है, तो ये भी past में। I went to the cinema last night, but I did not enjoy the film much. Next देखो, अब इसमें जो है यहाँ पे देखो, इसमें कैसे पहचानोगे ना, जब ये सेंटेंसेस क्या होते हैं, वन डे लिटिल अंकिता पेरेंट्स सेंड्स हर। तो देखो यहाँ पे कि एक दिन का मतलब क्या हुआ कि उसके पेरेंट्स ने उसको भेजा, है ना। तो ये किस में आएगा, सेंड का पास्ट क्या होगा, सेंट होता है हमारा। तो पहले इस वर्ड से पहचान लो क्या आना चाहिए, सेंट आएगा, है ना, और फिर उसके बाद ये वर्ड्स भी उसमें अप्रोप्रिएट बैठ जाएंगे। नेक्स्ट देखो, क्लाइमेट चेंज इज़ अ टॉपिक दैट फैसिनेट मी। तो देखो क्लाइमेट चेंज इज़ अ टॉपिक, सिंगुलर है, तो दैट फैसिनेट्स मी, तो क्या आना चाहिए यहाँ पर, फैसिनेट्स, ठीक है ना। उसके बाद जो है ये ऑप्शंस इसमें ठीक बैठते हैं। नेक्स्ट देखो, मोर देन 30 years अगो, 30 साल से भी पहले, इलीगल लॉगिंग, तो ये क्या है, पास्ट की बात है, टाइम भी दे रखा है, तो हम सिंपल पास्ट में जाएंगे। तो सिंपल पास्ट में क्या है, वॉज मेड। तो मोर देन 30 years अगो इलीगल लॉगिंग वॉज मेड, तो ये वाला ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट देखो, व्हेन वी यॉन आवर फेशियल मसल्स, अब मसल्स बहुत सारी हैं, जब मसल्स ज़्यादा होती हैं, जब प्लूरल होता है तो हम क्या बोलेंगे ना, डैश, तो हम बोलेंगे टाइटन। टाइटन्स जब हो जाता है वो क्या हो जाता है, सिंगुलर के लिए आ जाता है। अब देखो मसल्स ज़्यादा है इसलिए क्या वर्ड आना चाहिए, टाइटन, तो उसके अकॉर्डिंग ये वर्ड्स भी ठीक बैठते हैं, तो ऑप्शन आएगा हमारा डी वाला। नेक्स्ट देखो हैगा हमारा ये वाला, इन विच ऑफ दीज सेंटेंसेस डज द अंडरलाइन फ्रेजेस इंडिकेट दैट समथिंग हैड बीन हैपनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम बिफोर समथिंग एल्स हैपेंड। अब देखो इसमें क्या हुआ कि एक काम जो है पहले होना चाहिए। अब देखो इसमें ये बता रहे हैं कि दैट समथिंग हैड बीन हैपनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए काम हो रहा है ना, बिफोर समथिंग एल्स हैपेंड, और उससे पहले कुछ काम हो गया। तो देखो एट लास्ट द बस केम बट आई हैड ऑलरेडी टेकन अ टैक्सी, पर वो कह रहे हैं बस तो आ गई पर मैंने उससे पहले क्या ले ली, टैक्सी ले ली, है ना। तो अब एट लास्ट द बस केम, जब बस आई, आई हैड बीन वेटिंग फॉर हाफ एन आवर, तो हमारी अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सी आएगी इसमें से, डी वाली। कैसे देखो इसमें जो है दे रखा है, इन विच ऑफ दीज सेंटेंसेस डज द अंडरलाइन फ्रेज, जो अंडरलाइन फ्रेज है वो क्या है, आई हैड बीन वेटिंग फॉर हाफ एन आवर। तो फ्रेज इंडिकेट कर रहा था समथिंग हैड बीन हैपनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो इंतजार कर रहा है ना वो आधे घंटे के लिए, तो पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है, बिफोर समथिंग एल्स हैपेंड, और उसके बाद क्या, बिफोर कब बता रहे हो, इंतजार करता है ना, और उससे पहले क्या, उसके बाद क्या ही, एट लास्ट द बस केम। नेक्स्ट देखो, इन विच ऑफ दीज सेंटेंसेस डज द अंडरलाइन फ्रेज डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। तो इसमें से सबसे जो है ये बैठता, वी weren't hungry as we had just had लंच। अब हमने देखो लंच खाया था, पहले लंच खाया, इसलिए हम जो मतलब जो है हम कहेंगे बाद में, इसलिए हम भूखे नहीं थे, है ना। तो पहला वाला एक्शन जो कह रहे हैं वो अंडरलाइन फ्रेज जो डिस्क्राइब करता है उस एक्शन को, दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर, तो ये वाला एक्शन पहले हो गया कि उन्होंने जो है खाना खा लिया था। और फिर दूसरा एक्शन क्या है कि दे वर नॉट हंग्री, कि वो भूखे नहीं थे। नेक्स्ट देखो, इन विच ऑफ दीज सेंटेंसेस डज द अंडरलाइन फ्रेज डिस्क्राइब अ फिनिश्ड टाइम, आई वॉच्ड द न्यूज़ ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट।
In which of the following sentences does the underlined phrase talk about a recently completed action? तो जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है वो होता है रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन. तो टॉम हैज़ लॉस्ट हिज की. नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस डज द अंडरलाइन फ्रेज टॉक अबाउट समथिंग दैट बिगैन समटाइम्स इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूस. तो किरण हैज़ बीन वेटिंग फॉर हर मदर सिंस मॉर्निंग. इसका मतलब सुबह से वो इंतज़ार कर रही है. In which of the following sentences does the underlined phrase make an appropriate use of the verb know? तो देखो इसमें से I have known the Smiths since my childhood. I have के साथ जब since होता है तो आप याद रखना कि has, have, had लगती है, ठीक है ना. तो और जब has, have, had लगेंगे तो उनके साथ verb की थर्ड फॉर्म लगेगी. तो verb की थर्ड फॉर्म क्या है इसमें? known. know, knew, known. In which of the following sentences does the underlined phrase show an action that is continuing at the time of speaking? So please don't disturb me. I am working. Okay. Next, in which of the following sentences does the underlined phrase gives new information or announces a recent happening? Oh, I've bruised my knees. In which of the following sentences does देखो इसमें ना मतलब मेरे घुटनों पर चोट लग गई है, खराब छिल गए हैं, तो अभी हुए ना. और ये क्या न्यूज़ पर अभी बताया उसने, और अभी हुए आई हैव है, तो अभी हुए हैं, रिसेंटली हुए हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस डज द अंडरलाइन फ्रेज शो दैट समबडी वाज इन द मिडल ऑफ डूइंग समथिंग इन द पास्ट? कृष्णा वाज प्लेइंग, तो पास्ट में खेल रहा था ना. कब? PUBG at 9 o'clock last night. In which of the following sentences does the underlined phrase show a verb that is not normally used as an active verb? The action verb. The action verb देखो जैसे seeing, wanting, having, तो ये action verb हो गए. तो what do you think will happen? इसमें कोई action verb नहीं है. So this will be the option. Any problem? Ask me in the comment box. Any doubt can ask. Thank you. Thank you for watching my video.